अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आप लोगों के लिए ढेर सारी दुआएं। और सब बज रहे हैं सुबह के 10 और धूप आज थोड़ी तेज़ लग रही है, लेकिन साथ ही साथ कराची में चल रही हैं इस वक्त बहुत ही अच्छी हवाएं, जिससे लग रहा है कि सर्दी आ जाएगी। इसलिए कल भी हम लोग बात कर रहे थे घर में कि क्या बस यही सर्दी है, अब सर्दियाँ नहीं आएंगी कराची में क्या। इसलिए कि 2 तारीख आ गई थी, मतलब आ गई थी कल, और सर्दियों का ही नामो निशान नहीं था। हाँ, फ़ैन चलता है रात को तो थोड़ी देर के लिए बंद भी बाज़ औक़ात कर देते हैं, लेकिन फिर गर्मी लगने लगती है, फिर थोड़ी देर के लिए खोल लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, दिन में भी घर पंखे चलाने पड़ते हैं। तो अभी हवाएं चल रही हैं, इसका मतलब है कि जब हवाएं चलती है ना तो फिर ठंडक थोड़ी सी बढ़ जाती है। और साथ ही साथ गार्डन के काम भी हमारी जारी हैं, और मैं आई थी अपने बहुत सारे लीव जो हैं वो झड़ रहे हैं और उनको जमा करने। तो लीव कंपोस्ट बेहतरीन टाइम होता है वो बनाने का, कि जब आपको दिखे कि बहुत सारे लीव्स हैं। वैसे भी आप किचन मतलब भी अपने गार्डन में आएँ तो आप जो भी लीव्स गिरे हों उनको किसी बकेट में या किसी शॉपर में रख लीजिए। उसके बाद जब वो बकेट भर जाए या शॉपर भर जाए उसको बांध के रख दीजिए, बकेट से शॉपर के अंदर डाल के उसको रख दीजिए, और 2-3 महीने के अंदर वहाँ बेहतरीन आपके पास लीव कंपोस्ट तैयार हो जाएगी। कभी कभी खोलिए, हल्का सा पानी का स्प्रे कर दीजिए, और जो शॉपर रखी हो उसमें हल्के हल्के से सुराख भी साइड में कर दिए ताकि एयर पास होती रहे। तो ये सारे जो लीव्स हैं मैं जमा कर रही हूँ, आप भी ऐसे ही किया कीजिए। बेहतरीन लीव कंपोस्ट आपके घर में कुछ अरसे बाद तैयार हो जाएगी। अच्छा, पता है फ़ायदा क्या होता है। हम अक्सर कहते हैं कि गोबर की खाद जो है वो काफ़ी गर्म होती है, पौधों में नहीं डालें गर्मियों में वगैरह, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम उसको अच्छी तरह से समझे डिकम्पोज करके डालते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन ये लीफ कंपोज जो होती है ये एक ठंडी खाद होती है, इससे कोई किसी भी तरह से प्लांट को नुकसान नहीं होता है। अच्छा, ये जो मेरा पॉट आप देख रहे हैं, इस पॉट के अंदर मुझे लगाऊंगी मैं सेम या फिर खीरा। अब देखें क्या होता है खीरे का पौधे लगा दूँ। 4-5 मेरे पास मैंने सीड से ग्रो किए हैं, वो निकल आए तो इसको साफ़ करके 2 तो लगा ही दूँगी इसके अंदर। ठीक है, आइए अब यहाँ चलते हैं। यहाँ पर भी देखें मेरे करेले जो हैं वो माशाल्लाह से ऐसा ऐसा ग्रो कर रहे हैं और अच्छा लग रहा है। और साथ ही साथ देखें यहाँ इसके बहुत सारे लीव्स जो है, इसको नीचे रख देती हूँ। बहुत सारे लीव जो है ना ये ड्राई होते जा रहे हैं, तो जो आपके लीव ड्राई होते जाए उसको आप हटाते रहिए। इससे फ़ायदा ये होता है कि आपके जो प्लांट है उसमें किसी किस्म के इंसेक्ट का अटैक नहीं होता है, प्लांट भी अच्छा देखने में भी अच्छा लगता है। और ये प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी है सफाई करना। जिस तरह हमें अपनी सफाई का ख्याल रखना अपने लिए चाहिए, उसी तरह इन प्लांट्स की भी सफाई करते रहे ना तो फिर बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, ये बातें तो हमारी होती रहेंगी। चलें, इसको मैं इधर रख देती हूँ। और बहुत सारे लीव जगह जगह से झड़ रहे हैं ना, उनको भी अच्छा जो लगे होते हैं ना मैं बाज़ औक़ात उनको भी तोड़ लेती हूँ। पता है इससे फ़ायदा क्या होता है, वो झड़ के ना इधर उधर उड़ते रहते हैं, आप उनको भी तोड़ लीजिए चेक करके, तो ये अच्छा रहता है। ठीक है, अच्छा असल जो टॉपिक है हमारा, चले हम वहाँ चलते हैं। आपको याद होगा जब हमने अपने गार्डन को ऊपर से रीबिल्ड करना शुरू किया था आज से 2-3 महीने पहले, तो मैंने बताया था कि ये मेरा कितना गंदा हो रहा था ना, याद है आपको कितना गंदा हो रहा था। मैंने सारी सफाई किया आहिस्ता आहिस्ता करके, और मैंने यहाँ पर किचन से सारा वेस्ट ला के डालना शुरू किया। ये देखिए, और आज देखिए हमारी इतनी बेहतरीन किस्म की कंपोस्ट जो है वो तैयार हो चुकी है। इसमें मिट्टी भी है, लेकिन देखिए आपको कहीं किचन का कोई वेस्ट दिखाई नहीं देगा, इतनी बेहतरीन। और वो देखिए वो निकले हैं तो इसके इमली के पौधे देखिएगा, वो आपको बोनस मिले, यानी वो हम मुझको बोनस में मिल गए। ये देखिए कितनी बेहतरीन, कहीं आपको नहीं कोई छिलके दिखाई देंगे। इसलिए 3 महीने से मैं इसके अंदर, जब से आई हूँ जुलाई से मैं इसके अंदर डालना शुरू कर दिया है मैंने। देखिए कितनी बेहतरीन मिट्टी है, अब इसमें कोई मुझे ज़रूरत नहीं है मज़ीद खाद मिलाने की, कुछ मिलाने की। और अंडे के छिलके भी हैं और सारे किचन वेस्ट, फ्रूट्स जो हैं उनके छिलके सब देखिए। अब देखिए कितनी बेहतरीन है, देख रहे हैं आपको कितनी बेहतरीन ये है। और पता है इसके अंदर वर्म भी पैदा हो गए, ये भी देखा मैंने जैसे अर्थ वॉर्म भी है, यानी हमारे अंदर इसके अंदर वर्मी कंपोस्ट भी बन चुकी है ना। तो ये देखिए, आप देख रहे हैं आपको कितने ज़बरदस्त है। तो आप भी ऐसा किया करें कि जब आपको कुछ जगह लगे, आपके पास जगह हो या कोई बकेट हो उसके अंदर भी आप बहुत आसानी से ये बना सकते हैं, समझिए मतलब कंपोस्ट किचन वेस्ट से। आइए मैं आपको दिखाती हूँ एक और जगह। यहाँ पर देखें सारे मेरे पौधे बहुत अच्छे हो रहे हैं, बहुत प्यारे हो रहे हैं। और मेरे ये प्लांट पर अटैक हो गया है, क्या बताएं, मिली बग का। ये देखिए
इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। इसके अंदर सिर्फ किचन वेस्ट पत्ते सब मौजूद है। अब इसके बाद मैं मिट्टी डालूंगी और मैं इसके ऊपर पौधे लगा दूंगी और आहिस्ता आहिस्ता ये सारा डिकम्पोज हो जाएगा और इतना अच्छा जो है वो हमारा समझिए कंपोस्ट अंदर तैयार हो जाएगी। देखा, इसी तरह मेरे हर पॉट के अंदर मैंने ऐसे ही तैयार किया हुआ है। इससे फ़ायदा ये होता है कि ऊपर पौधा लगा हुआ है, नीचे कंपोस्ट बन रही है और आहिस्ता आहिस्ता जब रूट्स नीचे जाती हैं तो आपकी बेहतरीन किस्म की उनको खाद मिल जाती है और प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी होती है और इस तरीके से फिर उनमें प्यारे प्यारे से फ्रूट्स भी लगने शुरू हो जाते हैं। देख रहे हैं आप कितनी इसके अंदर देखिए कलियाँ आई हुई हैं, है ना ज़बरदस्त। और जगह जगह छोटे छोटे से फ्रूट्स भी बनने शुरू हो गए। ये देखिए, देखिए आप, है ना। तो ये बेहतरीन तरीका है। इस तरह कर सकते हैं। आपके पास जगह नहीं है तो मट्टी गमले में नीचे थोड़ी सी मिट्टी डालिए, फिर सारा किचन वेस्ट लीफ वगैरह जो पत्ते वो डालिए, फिर मिट्टी डालिए और प्लांट लगा दीजिए। ये बेस्ट तरीका, या मेरी तरह उस तरह बना लीजिए। आपके पास और भी जगह है, बहुत प्लांट लगाने आपको। बस मैंने सोचा कि आप लोग को ज़रूर बताऊं, इसलिए कि अब मैं उस जो हमारा वो बकेट है ना, उससे मैं निकाल के, बकेट कह रही हूँ, जो मेरा बाथ टब है, ये हम जब घर में शिफ्ट किए थे ना तो ये बाथ टब वहाँ रखा हुआ था, तो उसके अंदर हमने कंपोस्ट तैयार कर ली। अब उससे निकाल के अपने सारे प्लांट्स के जो पॉट है वो मैं तैयार कर लूँगी और आपको दिखाऊंगी कि कितने अच्छे तरीके से हम उसमें से अपने इस मिट्टी में, यानी उस कंपोस्ट मिली मिट्टी में हम अपने प्लांट लगा लेंगे। तो आप भी ऐसे ही कीजिए। बस सोच सोच के कुछ ना कुछ मैं करती रहती हूँ। आप भी सोचिए, कोई नया आइडिया लाइए, प्लांट्स लगाइए, ग्रो कीजिए और इन्जॉय कीजिए लाइफ को, इसलिए कि ये लाइफ बार बार नहीं मिलती है, हमें एक ही बार मिली है और उसको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत खुश होके और दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे गुजारिए। अल्लाह हाफिज़।